यूट्यूब पे ये पहला वीडियो है जो इन्होंने तीनों चरण को मोबाइल से भर के बताया है। फाइनली हमारे तीनों भाग फॉर्म के कंप्लीटली फिल हो गए हैं। अब हम इसको सबमिट करने वाले हैं। हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। अब हम इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसमें आप लोगों को 5 लाख तक का लोन मिलने वाला है। इसका आवेदन ऑनलाइन जो है वेबसाइट से जारी हो गया है। आप लोग कर सकते हैं अपने ही फ़ोन से। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कंप्लीटली वीडियो। इसमें 3 भाग हैं, भाग 1 है, भाग 2 है और भाग 3 है। तो मैं भाग 1 से लेके भाग 3 तक पूरा वीडियो आप लोगों को कंप्लीटली बताने वाला हूं। और फॉर्म आप अपने आप खुद से ही अप्लाई करें, तभी बेटर होगा। अगर आप कहीं से भरवा देंगे तो वो कोई भी रॉन्ग डिटेल भर देगा तो आपको ही उसका नुकसान होगा। तो आप फॉर्म खुद से भरिए। मैं आपको मोबाइल से ही भरना बता रहा हूँ, आप भी अपने मोबाइल से भर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं शुरू से बताता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी जो है वो msme.gov.in है। तो आप तो चाहें यहाँ से msme.gov.in खोल सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी यहाँ पर देखिए मैसेज आ रहा है रजिस्ट्रेशन का। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नवीन उपयोगकर्ता में पंजीकरण करेंगे। यहाँ पर पंजीकरण हम करते हैं तो सिंपल सी डिटेल योजना का चयन, मुख्यमंत्री युवा विकास योजना, आधार नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे। तो मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, फिर आगे की प्रोसेस बताता हूँ। मैंने वैलिडेट करके OTP अब फ़ोन पे आया था यहाँ पर डाल दिया है। अब फिर मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद नीचे आपकी डिटेल फैच हो जाएंगी, जिसमें आपका सारी चीज़ें आएगा। मोबाइल नंबर, मेल ID और जिला का चयन जो आपके आधार कार्ड में है वो यहाँ पर करके कैप्चा करके हम सबमिट करेंगे। आगे यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। आप योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम ओके क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका एक यूज़र नेम और ID पासवर्ड आ जाएगा। ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है आपके फ़ोन पे भी आएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है मैसेज भी मेरे पास आ गया है। उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हम इस पेज को फिर से यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको पेज रिफ्रेश करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर जो ID आई थी, जो पासवर्ड आई थी, यहाँ पर डाल के कैप्चा डाल के और हम लॉगिन करते हैं। उसके बाद एक बार हमको पासवर्ड रीसेट करना होगा, तो पासवर्ड रीसेट भी कर लेते हैं। सारी डिटेल डाली, हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे हमको पुराना पासवर्ड डलवाएगा, नया पासवर्ड। तो हम पुराना पासवर्ड और नया पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद फिर से लॉगिन करेंगे। तो मैंने सारी डिटेल सबमिट कर दी है। यहाँ पर मैं सबमिट कर दे रहा हूँ। पासवर्ड मेरा चेंज हो जाएगा। पासवर्ड जैसे ही चेंज होगा फिर से लॉगिन करने को आएगा। तो हम एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करना ज़रूरी है, नहीं तो ये लेगा नहीं। फिर हम फिर से यूज़र ID डाल के, नया पासवर्ड डाल के, जो अभी हमने बनाया कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर दिया है और फिर यहाँ पर एक OTP आएगा। हम यहाँ पर OTP डाल देते हैं। यहाँ पर सबमिट कर दे रहा हूँ और फिर ये हमारा देखिए लॉगिन हो गया है। यहाँ पर हम व्यक्तिगत विवरण भरेंगे, जिसमें हमारा नाम वगैरह ये सब चीज़ें आएगी। हम यहाँ पर जाति भर देंगे, जिस जाति से हैं। फिर यहाँ पर श्रेणी का चयन करेंगे, आप हैंडीकैप्ड हैं कि नहीं है, तो आप नॉट अप्लीकेबल होता है। आप अगर दिव्यांग हैं तो भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। शैक्षणिक योग्यता में जो भी आपकी है, आप 10th पास हैं कि 12th पास हैं कि हाई स्कूल पास हैं कि 8th पास हैं, और क्या ग्रेजुएशन है, तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन हूँ तो ग्रेजुएशन भर दूंगा। मतदाता पहचान पत्र देखिए ऑप्शनल है, चाहे भर सकते हैं चाहे नहीं। मोबाइल नंबर पहले से आएगा, मेल ID आपकी पहले से आपने भर रखी है। पैन कार्ड नंबर, वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड की अनमैरिड है। मैरिड है तो आपके पति या पत्नी का नाम आएगा और यहाँ पर स्थायी पता आएगा। जनपद वगैरह का चयन करेंगे, और अगर स्थायी पता और आपका जो पत्र व्यवहार का पता सेम है तो इस पर टिक करके चेक बॉक्स में, और ऊपर वाली सारी चीज़ें इस पर कॉपी हो जाएंगी। तो ये सामान्य सी चीज़ें हैं। इसमें मैं आपको भर के और नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ कि कौन सा आने वाला है। तो सारे पता वता भर लिए। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, आगे बढ़ें, और आगे बढ़े पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब हमारा दूसरा सेशन आ जाएगा जो कि हमारा परियोजना विवरण का है। इसमें आप जो है चेक सिविल स्कोर, चाहे तो सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम पहले उत्पाद और सेवा, देखिए आपका क्या प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट मतलब क्या रोजगार आप खोलना चाहते हैं। तो देखिए अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आपको बनाना है तो आप उत्पाद में करेंगे उसको। और अगर आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, किसी की दुकान खोल रहे हैं, तो वो दुकान सब आपकी सेवा में जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं तो सेवा में जाएगा। अगर आप साबुन बना रहे हैं तो साबुन बना रहे हैं क्योंकि
तो आपका उत्पाद में जाएगा। तो इससे आप समझ गए होंगे उत्पाद का आपको नाम लिखना है, किसका आप उत्पाद खोल रहे हैं, परियोजना इकाई का नाम लिखना है जो आपने अपनी कंपनी का नाम दिया होगा, प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, आपने क्या पता पे वो कंपनी खोलनी है, किस जनपद यहाँ पर लिखा हुआ है, तहसील का चयन करेंगे, ब्लॉक का चयन करेंगे, ग्राम का, पिन कोड का। फिर यहाँ पर आपके जो काम है, जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें मशीनरी कितनी लगने वाली है और आपका जो है कच्चा माल कितने लगने वाला है। तो कच्चा माल की डिटेल यहाँ पर, मशीन की डिटेल यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 लाख का लोन चाहिए, आपको लगता है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है या जो भी आपका उत्पाद है उसमें 3 लाख की मशीन लग रही है, तो 3 लाख यहाँ भर देंगे। और अगर कच्चा माल 2 लाख का लग रहा है तो 2 लाख यहाँ रख देंगे। अगर मान लीजिए आपका उसमें 5 लाख की सिर्फ मशीन ही मशीन लग रही है, कच्चा माल आपको कुछ भी नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आप 5 लाख यहाँ भर देंगे, यहाँ पर 0 0 भर देंगे। तो दोनों मिला के जितना भी आपको लोन चाहिए, इन दोनों को मिला के जो योग आएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ और यहाँ भरेंगे तो योग अपने आप आता जाएगा। तो ये चीज़ आप भर लेंगे। तो उसके बाद आपको जो है प्रशिक्षण, अगर आपने कहीं से कौशल विकास किया है या कोई अन्य ITI किया है तो उसका यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्रमाण पत्र का नंबर लिखेंगे। यहाँ पर वो कब आपने स्टार्ट किया, कब ख़त्म किया, ये सब इन्फॉर्मेशन भर के आगे बढ़ेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन भर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर उत्पाद खोला क्योंकि मुझे ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड उत्पाद मैंने लिख दिया है और उसका कंपनी का नाम श्रीजी ब्रेड कंपनी, और कहाँ पर मुझे खोलना है वो लिख दिया है। सारी चीज़ें इसमें लिख दी हैं, पिन कोड लिख दिया है। मेरे मशीन में खर्चा 3 लाख आएगा। मेरा जो एक चक्र कार्यशील पूंजी जो है वो मेरी 1 लाख रुपए आएगी। टोटल मैं 4 लाख के लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको 5 लाख कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है अपने हिसाब से चीज़ें लिखनी है, ये हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग होगा। फिर मेरे पास ये प्रमाण पत्र कुछ भी नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। आगे बढ़े पे क्लिक करूँगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाऊँगा और यहाँ पर मुझे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा एक बार यहाँ पर ओन कंट्रीब्यूशन का डिक्लेरेशन आएगा। ओन कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो भी आप प्रोजेक्ट की लागत है उसका जो है जनरल के लिए 15% आपको खुद को अपना खर्चा करना है, OBC के लिए 12.5% है और SC और ST के लिए 10% आपको जो भी आपकी परियोजना की लागत है उसका स्वयं लगाना है। मतलब कुछ पैसा आपको खुद भी लगाना है, सारा जो है वो सरकार की तरफ से आपको लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद सेलेक्ट बैंक, तीसरा विवरण आ जाएगा। आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना है, IFSC कोड डालना है और उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है और आपके अकाउंट में कितना रुपए सबमिट है, ये चीज़ें इसमें दिखानी है। फिर यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए ये भी स्टेप मैं करके और आगे आपको दिखा देता हूँ। जब यहाँ आप IFSC कोड डालेंगे तो यहाँ पर आप सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये पेज खुल गया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो एंट्री जो है वो 220 कर सकते हैं और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो देखिए कई यहाँ पर पेज हैं। यहाँ पर पेज नंबर ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कई पेज हैं तो आप अपने सीरियल के हिसाब से कर लीजिएगा। एक पेज में जैसे 89 ये है, ये 90 चल रहा है, ऐसे आप जिस पे क्लिक करेंगे वो पेज आगे बढ़ता जाएगा। आप अपना जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है अकाउंट नंबर पूछेगा और नीचे यहाँ पर वैलिडेट का जो है वो यहाँ पर टैब होगी, इस पर हम क्लिक करके इसको वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पर प्लीज़ फर्स्ट फैच सिविल स्कोर इन स्टेप 2 प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर हमें सिविल स्कोर फैच करना पड़ेगा। हम यहाँ पर जो है बैक चले जाएंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर स्टेप 2 में जो है वो सिविल स्कोर फैच करा रहा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और सिविल स्कोर को फैच करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या आएगा। तो देखिए प्लीज़ वेट एंड इट विल टेक सम टाइम, सक्सेसफुली ओके लिख देंगे इसको। हम इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पर ओके होगा हमारा। अब फिर हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे घोषणा करके और ये आगे सबमिट कर देंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप में पहुँच जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में पहुंच गए हम। यहाँ पर फिर से हमें बैंक वगैरह का चयन करना पड़ेगा और IFSC कोड चयन करना पड़ेगा, फिर से खाता संख्या लिखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हम लिख देते हैं, फिर आगे बताते हैं कि क्या आने वाला है। तो खाता संख्या को हम यहाँ पर वैलिडेट पे लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो लोड हो रहा है, लिख के आ जाएगा और यहाँ पर IFSC कोड इनवैलिड बता रहा है, तो हम इसको फिर से करेक्ट कर लेंगे। देखिए IFSC कोड तो हमने सही डाला है, एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं वैलिडेट करने की। तो देखिए दोबारा हमने वही से ट्राई किया और 1 रुपये का ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में आ गया है। हमारा अकाउंट जो है वो वैलिडेट हो गया है। आप अगर एक बार में ये ना करें वैलिडेट तो आप 2 बार में ज़रूर कर लीजिएगा, सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। ओके कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर खाते में जो जमा धनराशि है उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते हैं।
और बाकी यहाँ पर मैंने नोटिस पे क्लिक करके चेक बॉक्स पे सबमिट कर दिया है। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो मेरा भाग 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे में भाग 1 कंप्लीट कर लूँगा। अब मैं भाग 2 के लिए इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्ताव पे मैं जो है क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो भाग 2 मेरा स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म का भाग कंप्लीट हो गया है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हैं और कन्फ्यूजन बनता भी है। यहाँ पर आप लोग क्या है, मशीनरी का नाम लिखेंगे और उसकी कीमत यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो ये देखिए मशीन दूसरे नंबर पर ऐड हो जाती है। तो ऐसे मान लीजिए आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर एक मशीन लग रही है तो एक का विवरण यहाँ पर भरेंगे, मशीन का नाम यहाँ पर भरेंगे और कीमत जो है वो यहाँ पर भरेंगे और प्लस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका ये ऐड हो जाएगा। तो अगर 2 लगती हैं तो 2 बार करना होगा, 3 लगती हैं तो 3 बार करना होगा, 10 मशीन लगती हैं तो 10 मशीन का एक एक करके यहाँ पर नाम, कीमत और प्लस पे क्लिक करते जाएंगे तो ये मशीन यहाँ पर ऐड होती जाएगी ऐड। अगर आप चाहते हैं कि मान लो गलत भर गया है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और रकम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आती रहेंगी। तो एक मेरे में 3 मशीन लग रही तो एक का डिटेल और फिल कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे में ये 3 मशीन लग रही थी, तीनों का विवरण मैंने यहाँ पर कर लिया है और करने के बाद यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमारी 3 लाख आ रही। एक बात इसमें ये है कि यहाँ पर हम जो भी कॉस्ट लिखेंगे ये वाली जो कॉस्ट होगी जो हमारे मशीन की हमने पहले भाग में भरी थी परियोजना वाले रिपोर्ट में, वो हमारी कॉस्ट यहाँ पर मैच करनी चाहिए। अगर ये वाली कॉस्ट जो है इस वाली कॉस्ट से अधिक होगी तो यहाँ पर ये लेगा नहीं डेटा। तो ये हमको एग्जैक्टली मैच करानी की, हमने लिखा है कि 3 लाख की मशीन चाहिए तो जितनी भी मशीन उनने उसमें लिखा है सारी मशीन की वैल्यू 3 लाख होनी चाहिए। बाकी ये सब ऑटो फिल्ड करके आएंगे। देखिए मैंने 4 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया था क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं तो ओबीसी के लिए अंशदान स्वयं का 12.5% रहेगा। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 15%, जो SC ST हैं और जो हमारे कुछ विशेष क्षेत्र हैं उनके लिए 10% रहेगा। तो ये अपने आप कैलकुलेट होगा, इसमें ऑटो फिल्ड करके आएगा, ये आपको भरना नहीं है। तो 50,000 मैं स्वयं की भी पूंजी यहाँ पर लगाऊंगा। 4 लाख का मेरा पूरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, इसलिए मुझे बैंक का लोन जो है वो 3.5 लाख रुपए मिलने वाला है। रोजगार की संख्या हम डाल देते हैं। रोजगार की संख्या चलिए मान लीजिए 10 लोग लगेंगे मेरे ब्रेड फैक्ट्री में, तो मैं यहाँ पर 10 डाल देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। ये हम कुछ क्वेश्चंस के इसको जवाब दे देंगे, जैसे कि अभ्यर्थी और परियोजना संबंधित अतिरिक्त जानकारी संलग्नक 1। आयु जो है वो यहाँ पर 31 से 40, व्यक्तिगत पैतृक मकान है कि नहीं है। हाँ लिखते हैं तो हाँ मैं लिख लेता हूँ और नहीं है तो नहीं लिख देता हूँ। दिए गए पते के कब से निवास कर रहे हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 वर्ष से अधिक समय से मैं निवास कर रहा हूँ। शैक्षणिक योग्यता क्या है तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, पैरास्नातक, डिग्री, डिप्लोमा, मैंने ग्रेजुएशन भरा था, यहाँ लिख देता हूँ। प्रस्तावित कार्य के संबंध में अनुभव की जानकारी तो कोई अनुभव नहीं है, 1 से 3 वर्ष है या फिर 1 वर्ष से कम है। तो आप इनमें से कोई भी भर सकते हैं, किसी को कोई अनुभव नहीं है तो कोई भी नहीं भर सकता है। अनुभव अगर यहाँ पर आप लिखेंगे कि अनुभव है हमारा तो आगे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, तो इसलिए आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर होगा तो करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। आय के अन्य स्रोत की बात करें कि आय का अन्य स्रोत परिवार के आय सहित, तो इसमें अगर है तो है, नहीं तो नहीं। हम यहाँ पर नहीं पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद आयकर हेतु मूल्यांकन, तो इसमें इनकम टैक्स आप दे रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इसमें यस या नहीं, तो हम यहाँ पर नहीं पे कर दे रहे हैं। जीवन बीमा धारक आप हैं कि नहीं है, मेरे पास कोई जीवन बीमा नहीं है तो मैं नहीं पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास जो है वो नई इकाई मैं खोल रहा हूँ। अगर 3 ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास लिखा है तो आपने अगर इसी अपने बिजनेस के लिए कोई पहले से कोई लोन वगैरह ले रखा है तो वो इसमें लिखा है। नई इकाई आप खोलना है तो यहाँ पर नई इकाई पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर परियोजना की आर्थिक समृद्धता और परियोजना की स्थापना हेतु कच्चे माल, श्रमिक इत्यादि की उपलब्धता व बाजार से नज़दीकी, तो इसमें हाँ लिख देते हैं, हम हाँ कर देते हैं। कौशल प्रमाण पत्र ये आपके पास है कि नहीं है, इसमें हम नहीं कर देते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है, आपके पास होगा इसमें ITI का सर्टिफिकेट या कौशल विकास का, तो हाँ, तो ये हाँ पे क्लिक करेंगे और हाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे अपलोड भी कराएगा। ये उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार के साथ संभवता आपका है तो है या फिर नहीं है, तो इस पर हम हाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर अभ्यर्थी द्वारा किए गए ऋण भुगतान की अवधि का चयन 5 वर्ष या उससे अधिक, तो आपने जो अभी आप जो
ऋण के लिए, लोन के लिए अप्लाई किया है, उसमें इसमें आ रहा है कि आप कितने वर्षों में चुकाएंगे, 5 वर्षों तक चुकाएंगे या 5 से अधिक के लिए। तो चलिए हम कोशिश करेंगे 5 वर्ष के लिए, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, नहीं तो आप अधिक भी लिख सकते हैं। संभावित रोजगार सृजन 10 से अधिक या 5 से 10, तो हमने यहाँ पर 10 से अधिक लिख दिया है। प्रोजेक्ट डिटेल, अपना डिटेल थोड़ा सा यहाँ पर लिख सकते हैं, और वैसे भी ये चाहे तो मैंडेटरी नहीं है, तो हम चाहें इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और यहाँ पर घोषणा करके सबमिट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है। तो देखिए जैसे ही नेक्स्ट स्टेप मैंने किया है, तो यहाँ पर इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबके साइज भी दिए हुए हैं। पासपोर्ट साइज फोटो 20 KB में लगेगा, हस्ताक्षर 20 KB में लगेगा, आयु प्रमाण पत्र जिसमें 10th की मार्कशीट लिखा है 300 KB में लगेगा। फिर यहाँ पर बिजली का बिल या फिर वोटर ID या आधार कार्ड, इसका भी फोटो लगेगा। फिर आपका शैक्षणिक योग्यता का, जाति प्रमाण पत्र का, बैंक का जो पासबुक है उसका प्रथम पेज लगेगा। फिर यहाँ पर पार्षद द्वारा जो आप बनवाएंगे एक प्रमाण पत्र, कब से रह रहे हैं, पते का वो लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, परियोजना रिपोर्ट लगेगी जो मैंने आपको बताया एक वीडियो के माध्यम से, उसको आप बना लीजिएगा। और साथ में एक घोषणा पत्र लगेगा जिसका फॉर्मेट मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे फिर से मांगे तो मैं आपको वहां से फिर से प्रोवाइड कर दूंगा। फिर यहाँ पर अगर कौशल प्रमाण पत्र आपने जो है वो, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है 12 नंबर, कौशल प्रमाण पत्र अगर आपने किया है तो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो हम इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे। दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए हमने अभी पहली टैब फोटो जो है वो उस पर क्लिक कर रखा है। उस पर क्लिक करने के बाद हम सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आएगा पासपोर्ट साइज फोटो, और यहाँ पर हम चूज़ करने को फाइल आएगा। तो ये आप पहले से PDF बना के रख लीजिए, और इस पर क्लिक करके हम वो फाइल एक एक करके सबको अपलोड कर देंगे। तो जिस पे हमें अपलोड करना है उस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, वो चीज़ जो है नीचे जाके हमें अपलोड करनी पड़ेगी। और यहाँ पर लिख के भी आएगा हस्ताक्षर 20 KB में, और यहाँ पर चूज़ फाइल करने को आएगा। तो पैन कार्ड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जब सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी तो ऊपर आ रहा है फाइनल सबमिशन का, तो सारी चीज़ें मैं अपलोड कर लेता हूँ और आपको फाइनल सबमिट करके दिखाता हूँ। देखिए पहला मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है तो यहाँ पर ग्रीन हो गया। अब मैं हस्ताक्षर अपलोड करने वाला हूँ तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं अपलोड करता जाऊँगा वैसे वैसे ये चीज़ें ग्रीन होती जाएंगी। तो मैंने देखिए हस्ताक्षर पे क्लिक किया है, मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए चूज़ फाइल का आएगा। यहाँ पर ये भी चेक कर लीजिएगा कि हस्ताक्षर लिखा है और 20 KB के साइज़ में लिखा है। तो जो चीज़ यहाँ लिखी है उसी को आप अपलोड करिएगा। ऐसा नहीं है कि हस्ताक्षर में फ़ोटो, फ़ोटो में हस्ताक्षर, तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने का तरीका मैंने बता दिया है, फिर आगे क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके, और ये सारे ग्रीन कलर में आते जाएंगे। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स 11 तक अपलोड कर दिए हैं, 11 ग्रीन हो गए, मतलब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। मैंने यहाँ पर देखिए 12वां जो है वो मेरे पास नहीं है, कोई भी ITI या कौशल विकास का, कोई भी या कंप्यूटर से प्रशिक्षण का, किसी का कुछ नहीं है। तो मैं इसको, ये ऑप्शनल भी है, आप चाहें तो इसे नहीं भी भर सकते हैं, तब भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, बट ऊपर के आपको 11 भरने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है सारी चीज़ें भर दी हैं। अब मैं यहाँ पर ऊपर जाऊँगा तो यहीं पे एक आएगा फाइनल सबमिशन। तो मैं इस फाइनल सबमिशन पे क्लिक करने से पहले एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लूँगा। जब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगा तभी मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट करूँगा, उसके बाद क्योंकि कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, रीचेक कर ली हैं। फाइनल सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या आने वाला है। तो जैसे मैंने फाइनल सबमिट पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है कि फाइनल प्रिंट या फाइनल सबमिशन। देखिए प्रिंट करके यहाँ पर आप PDF कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो अभी मत करिएगा, एक बार आप फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद भी आपको वहाँ से PDF का ऑप्शन आएगा। तो मैं पहले सबमिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि PDF भी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबमिट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो लिख के आएगा आर यू श्योर, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा प्रविष्ट की गई सारी जानकारी सही है, इसके बाद कोई भी आवेदन में संशोधन नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर ओके क्लिक कर दूंगा। ओके क्लिक करने के बाद हमारा देखिए सक्सेसफुली ये सबमिट हो गया, एप्लीकेशन नंबर वगैरह आ गया। मैं चाहूँ तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, ले लूँगा। और यहाँ पर फिर प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से हम प्रिंट करके इसका जो है वो PDF वगैरह बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर PDF बनाने का ऑप्शन आ गया है, 2 पेज का ये है। मैं इसको PDF बना सेव कर लेता हूँ। आपके में ये भी थोड़ा सा 19-20 आ सकता है, आप जो भी नाम देना चाहते हैं यहाँ पर नाम दे सकते हैं। मैं इसी नाम से सेव कर लिया है मैंने इसको, और चाहे तो यहाँ पर से भी प्रिंट कर सकते हैं। सारी विवरण, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जा रही हैं। अब ये मेरा फाइनली सबमिट हो गया है। तो ऐसे आपका फाइनल सबमिट होके आएगा। तो आशा करते हैं
कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट अगेन रह जाता है तो आप फिर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगेन आपसे बहुत निवेदन है कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और उस ज़रूरतमंद को ज़रूर भेजिए जो इस लोन के योजना के लिए अप्लाई करने वाला है। और कैफ़े पे या कहीं पे भी अपनी गलत इन्फॉर्मेशन भरवाने से, पैसा खर्च करने से अच्छा है कि आप स्वयं ही सारी चीज़ें भरें और सही भरें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।